हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। तो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जिम्नोस्पर्म्स मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है यहाँ पे सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नेक्ड सीड्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय एनी ओवरी वॉल, मतलब ओव्यूल्स के चारों तरफ कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और वो हमेशा एक्सपोज्ड रहता है फर्टिलाइजेशन से पहले भी एंड फर्टिलाइजेशन के बाद भी। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो बेसिकली याद करने वाली बात क्या है, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्ड सीड का मतलब क्या है कि उनके जो ओव्यूल्स हैं दैट आर नॉट enclosed बाय एनी ओवरी वॉल। ओके, अब जिम्नोस्पर्म्स के अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स पाए जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपका एक इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म का नाम दिया हुआ है, दैट इज सिकोया। याद रखना है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री। सिकोया क्या है? जायंट रेडवुड ट्री है। इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट है ये जिम्नोस्पर्म्स का। अगर हम जनरली रूट्स की बात करें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, तो जनरली यहाँ पे टैप रूट्स पाई जाती हैं। ओके, जनरली टैप रूट्स पाई जाती हैं। रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। रूट्स जो होती हैं जनरली फंगल एसोसिएशन के साथ पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कौन से प्लांट के अंदर? पाइनस के अंदर। जबकि कुछ प्लांट्स हैं लाइक साइकस जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें आप कॉरेलॉइड रूट्स बोलते हो। कैसी रूट्स हैं? कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं जो कि स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स हैं जो कि आपके N2 फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। किस प्लांट के अंदर? साइकस के अंदर। तो याद रखना कैरोलॉइड सी एंड साइकस सी। ठीक है, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अगर साइकस प्लांट की बात करें तो स्टेम्स अनब्रांच्ड होती हैं, जबकि ब्रांच्ड अगर बात करें तो ब्रांच होते हैं पाइनस एंड केडुअस के अंदर। ठीक है, लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस के अंदर पिन्नेट काइंड ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, तो जिम्नोस्पर्म्स में आप देखते हो कि जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। मतलब हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है? दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनाते हैं। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspore and megaspore. Microspore क्या है? Microspore आपका मेल वाला पार्ट हो गया, मेगास्पोर आपका फीमेल वाला पार्ट हो गया। The two kinds of spores are produced within the sporangia. Microspore मेल स्पोर्स आपके और मेगास्पोर्स फीमेल स्पोर्स, दो काइंड के स्पोर्स हैं जो कि स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया होती हैं स्पोरोफिल्स के ऊपर लाई करती हैं, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई, जिन्हें आप कोन्स भी कहते हो। स्ट्रोबेलाई क्या होता है? स्ट्रोबेलाई माइक्रोस्पोरोफिल्स या फिर माइक्रो स्पोरेंजिया बेयर करती है, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हो या फिर मेल स्ट्रोबेलाई बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से अब आपकी जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप करते हैं। ओके, और ये जो मेल गेमेटोफाइट होता है, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज कन्फाइंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स।
और ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है यही आपका पॉलन ग्रेन होता है, जो कि अल्टीमेटली मेल गैमीट का काम करता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। आ गई बात, माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर्स हो गए, किसके अंदर फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आपके मेल गैमीट हो गए। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, ऐसी कोन्स जो कि मेगास्पोरोफिल रखती हैं विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन सेम प्लांट, हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल स्पोरेंजिया भी है और फीमेल स्पोरेंजिया भी है, या फिर मेल कोन भी है फीमेल कोन भी है, तो वो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा पाइनस में। जबकि हो सकता है अलग अलग हो, साइकस के अंदर दोनों कंडीशंस अलग अलग होंगी, मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, याद रखना, सेम प्लांट में पाइनस, डिफरेंट प्लांट में साइकस। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन और द सेल ऑफ न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय द एनवेलप्स और एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, और उसके अंदर ओव्यूल होता है आपका। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल्स कहाँ बोर्न होते हैं, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स which may be clustered to form the female cone, और बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स क्लस्टर होके इकट्ठे होके फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली। मेगास्पोर्स मदर सेल कैसे डिवाइड करती है, मियोटिकली, मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है और 4 मेगास्पोर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporiangium developed into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or the female sex organ। ठीक है, क्या होता है कि एक बहुत सारे 4 आपके पास मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इनमें से एक मेगास्पोर जो होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एनक्लोज हो जाता है और एक मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को लीड करता है, दैट बियर्स 2 और मोर आर्कीगोनिया, या फिर आर्कीगोनिया को आप फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी लाइफ साइकिल की, जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेज नहीं होती। दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं रिलीज किए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से। ठीक है, फिर जब आपके पास पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो द pollen tube carrying the male gamete grows toward the archegonia in ovules and discharge their content near the mouth of archegonia। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जायगॉट होता है, जायगॉट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, देन ओव्यूल्स आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओव्यूल्स जो होते हैं सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, नेक्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, गिंकगो एंड केटरस। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू एंजियोस्पर्म्स। अब अगर हम लास्ट डिवीजन में चलते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं आपके मॉडर्न प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स। ओके, मॉडर्न प्लांट्स हैं। Unlike the gymnosperms where the ovules are naked, angiosperms और flowering plants। मॉडर्न प्लांट्स के साथ साथ आप एंजियोस्पर्म्स को क्या बोलते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इनके अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ओके, द pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flowers। अब यहाँ पे आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप फ्लावर बोलते हो, जिसके अंदर आपके pollen grains और ovules प्रेजेंट होंगे। In angiosperms the seeds are enclosed in a fruit। एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपका जो सीड होगा वो एनक्लोज होगा फ्रूट के अंदर, मतलब यहाँ पे फ्लावर होता है, फ्लावर के साथ साथ फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है। अब फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है मतलब इसके अंदर सीड है, तो अब अगर सीड है तो सीड के चारों तरफ एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नेक्ड सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है,
लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, और बहुत सारे लार्ज रेंज ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, सबसे छोटा प्लांट एंजियोस्पर्म्स के केस में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है दैट इज वॉल्फिया, क्या है, वॉल्फिया। और लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं, टॉलेस्ट ट्री की बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो वो है आपके पास यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट ओवर 100 मीटर्स है, ठीक है, यूकेलिप्टस। ओके, अगर इनके हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर बांटा गया है। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एंजियोस्पर्म की फर्दर 2 क्लास हैं। नंबर 1 डायकॉट्स, डायकॉट, एंड सेकंड इज मोनोकॉट, ठीक है। तो देखते हैं डायकॉट और मोनोकॉट क्या है। द डायकोटिलिडॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडॉन्स, ऐसे सीड्स जिनके पास 2 कोटिलिडॉन्स हैं वो हो गए डायकॉट, एंड ऐसे सीड्स जिनके पास सिंगल कोटिलिडॉन है उसे आप बोलते हो मोनोकॉट्स, ठीक है। डायकॉट्स की अगर बात करते हो तो 2 कोटिलिडॉन्स है, रेटिकुलेट वेनेशन है, वेनेशन को आप मॉर्फोलॉजी के अंदर देखोगे। फिर टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स हैं हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। मोनोकोटिलिडॉन्स की बात करते हो तो सिंगल कोटिलिडॉन है, पैरेलल वेनेशन है, एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डिफरेंशिएशन की डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के। नाउ अब अगर हम लाइफ साइकिल में थोड़ा सा एंटर करते हैं तो द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है एंजियोस्पर्म्स में, स्टेमिन। ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप, और एंथर क्या होता है, एंथर ही वो जगह होती है जहां पे आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल्स डिवाइडेड बाय मेयोसिस, पॉलन मदर सेल के अंदर मेयोसिस होता है। पॉलन मदर सेल के अंदर मेयोसिस होगा तो क्या बनेंगे, आपके पास माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि मैच्योर होने पर पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। एंड पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स आपके मेल गैमीट हैं। द फीमेल गैमीट, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ swollen ovary at its base, a cylinder style and the stigma inside the ovary, ovules are present, ovary के अंदर आपके ovules present है। फिर अब अगर हमें यहाँ पे मेगास्पोर्स की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेयोसिस कराएंगे और हमें मेगास्पोर्स मिल जाएंगे 4। 3 ऑफ देम डीजनरेट्स, 3 मेगा, ये देखो मान लो ये आपका मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर आपने मेयोसिस कराया, आपने नहीं कराया, हो गया, मेयोसिस हुआ। अब क्या बनेगा, यहाँ पे मेगास्पोर्स बनेंगे। कितने मेगास्पोर्स बनेंगे, 4। 4 में से आपके जो 3 मेगास्पोर्स होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, और जो 1 मेगास्पोर बचेगा वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3-celled एग apparatus, जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा एंजियोस्पर्म्स के केस में उसके पास 3-celled एग apparatus होगा, जिसके अंदर 1 एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। इनके नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ फिर पॉलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम एंथर, एंथर के अंदर आपके क्या बने थे, पॉलन ग्रेन्स, ये आपका एंथर है मानो, एंथर के अंदर से आपके क्या डिस्पर्स हुए, पॉलन ग्रेन्स निकले आपके यहाँ से। पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हुए तो थ्रू विंड या किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी लाइक एनिमल, वाटर, बर्ड्स, इनके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये डिस्पर्स होंगे नेचर के अंदर, और पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टिग्मा पे जाके पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्टिग्मा पे पहुंचे एंड रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड देन रीच ओवरी, जहाँ पे आपका ओव्यूल तक पहुंचेंगे, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
ओके, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद एक्सेल, एक मेल गैमीट आपका एक्सेल के साथ फ्यूज होगा जिसे आप सिनगैमी कहते हो, जिससे आपका जायगोट बनेगा। और जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्रोड्यूस करेगा, फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि प्रोड्यूस करेगा एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसे आप एंडोस्पर्म बोलते हो। इसकी प्लॉइडी क्या होती है एंडोस्पर्म की? 3n, ट्रिप्लॉयड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन्स, वन सिनगैमी, एक मेल गैमीट आपका किसके साथ जाके मिला? एक मेल गैमीट आपका एक्सेल के साथ मिलके बना जिसे आप सिनगैमी बोलते हो, और फिर दूसरा मेल गैमीट आया जो कि डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फर्टिलाइज हुआ, तो उससे आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ जिसे आप ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हो। ठीक है, और इन दोनों ही इवेंट को साइमल्टेनियसली डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक यूनिक इवेंट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जायगोट बन जाएगा, जायगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो के अंदर। अब एम्ब्रियो या तो मोनोकोटिलिडन में कन्वर्ट हो जाएगा या डाइकोटिलिडन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होगा वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो पीईएन जो होता है आपका वो क्या करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। ठीक है, दैट सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाएंगे, एंड इस इवेंट के दौरान क्या होगा? ओव्यूल्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये आपको लाइफ साइकिल दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी एंथर, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, फिलामेंट है ये आपका, एंथर का डायग्राम दे रखा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स, pollen grains, male gametophyte, gametes, egg, zygote, embryo, sporophyte, plant। ठीक है, तो ये बात हो गई एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को कंप्लीट कर लिया हमने। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो।